हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले डीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की मान सारणी की। जो त्रिकोणमिति के सभी जो वैल्यू होता है कि 0 डिग्री का क्या होगा, 30 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा और 90 का क्या होगा, वे हम लोग सारे चीज़ें इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि इसका मान क्या होगा। अगर इस वीडियो देखने से पहले आप हमारे पहले त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला थ्योरी बताए हैं उस वीडियो का अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ये जो त्रिकोणमिति जो मान सारणी है तब देखने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको मान सारणी को। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे, सारे जो मान सारणी है वो सब ट्रिक से जानेंगे। तो चलिए आते हैं। ये पहले देखिए यहाँ पे ये कितने स्थान पे है तो 0। कितने बेटा 0। इसको 1 2 3 4 तब सबसे आसान भाषा में हम लोग जानेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। अगर वो ट्रिक याद रहेगा तो ये सारा फॉर्मूला जो ये मान सारणी है सब मान का पूरा निकल जाएगा। बस आप यहाँ पे वीडियो में बने रहे और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए 0 1 2 3 4 एक ट्रिक हम लोग एक काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद चलिए सबसे पहले देखेंगे साइन। क्या साइन 0 नहीं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जितना पे वैल्यू है उसका बैठाने के बाद बट्टे में हम लोग 4 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे बेटा 4 बैठाएंगे। क्यों 4 बैठाएंगे? क्योंकि काउंट किए हम लोग 0 1 2 3 4 कितना है तो 4 है। हम लोग काउंट किए इसलिए हम लोग 4 बट्टा में हर एक बार जितना बार दिया गया है सभी में 4 को बैठाएंगे। बात आ रही समझ में। और एक 0 है तो 0 को ऊपर में रखेंगे बेटा। कहाँ रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। और नीचे में क्या रखेंगे? 4 को रखेंगे। एक काउंट के हैं 0 1 2 3 4 तो 4 को नीचे और पूरे के पूरे इस पे क्या करेंगे बेटा तो रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तो चलिए अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 का रूट होता है 0 ही। इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे 0 होगा। क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। अरे इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि साइन 30 का वैल्यू। तो 30 की जगह पे हमने क्या लिखा तो 1 लिखा है। नहीं तो 1 अपॉन लिखेंगे क्या 4। इस पे क्या बोले हैं तो चढ़ाने के लिए रूट। नहीं अब बताइए 1 तो 1 का रूट क्या होगा बेटा 1 ही होगा। और अगर इस पे करेंगे 4 को तो कितना निकलेगा 2। आदर समझ में। ये 4 पे अगर चढ़ाएंगे तो √4 ऐसे होगा। अब बताइए किसका है तो 2 का है तो नीचे 2 में लिख देंगे, यानी 1/2 हो गया। एक किसका तो साइन 30 का। नहीं बात आ रही समझ में। 1/2 किसका आ गया तो साइन 30 का। अब उसी प्रकार से हम लोग साइन 45 का वैल्यू देखेंगे तो 45 जगह पर क्या बैठाना है बेटा 2 बैठाना है। तो चलिए 2/4 सब में बैठाना है। क्यों बैठाना है कि काउंट हमारा लास्ट क्या है तो 4 है, इसलिए हम लोग 4 बैठा रहे हैं। नहीं अब इस पे सब पे रूट चढ़ाना है। अब बताइए 1 बार में, अब ये 2 बार में। नहीं अगर 1 को करेंगे रूट तो क्या 1 ही होगा। और अगर 2 को करेंगे तो क्या ऐसा होगा। आदर समझ में। तो ये क्या हो गया 1/√2। एक कितना तो साइन 45 का जो मान आएगा 1/√2 हो जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे है 60 तो 60 की जगह पर हमारा क्या 3 ऊपर बैठाना है 3/4 और पूरा इस पे क्या कर देना है रूट चढ़ा देना है। तो बताइए 3 का रूट होगा तो 3 ही होगा। अगर 4 पे करेंगे तो निकले क्या बेटा 2 निकलेगा। तो √3/2 हो जाएगा। एक इसका तो 60 का हो जाएगा। बात आ रही समझ में। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे साइन 90 का। तो साइन 90 की जगह पे हमारा जो बैठाना है वो 4 और सब में नीचे बैठाना है 4 और सब पे रूट चढ़ा देना। नहीं तो चलिए इसको काटिए 1 अगर 1 के रूट होगा तो क्या होगा 1 ही होगा। नहीं तो इसका जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो फिर से एक बैक करके वीडियो को देखें। ऐसा ही पहले में 0 बैठाना है 0/4 4 का पूरा अंडर रूट कर देना। अगर उससे डिवाइड करेंगे 0 में तो वो 0 ही आएगा। और 0 का रूट में करेंगे तो 0 ही मान होगा, इसलिए 0। बाकी जिस प्रकार से देखिए। चलिए अगर साइन को निकल गया बेटा तो कॉस को निकलना सबसे आसान है। बस इसका ऑपोजिट कर देना है।
साइन को क्या, कॉस का क्या कर देना है, अपोजिट कर देना। 90 वाला आ जाएगा 0 में और 60 वाला आएगा 30 में और 45 का सेम रहेगा। 30 वाला चला जाएगा 60 में और 0 वाला चला जाएगा 90 में। तो चलिए इसको उल्टा करते हैं हम लोग। कॉस 0 का वैल्यू जो होगा वो 90 वाला इधर कर देना है तो 1 हो जाएगा। एक क्या होगा तो 60 वाला हो जाएगा √3/2। आता है समझ में। और जो 45 का वो सेम रह जाएगा बेटा, इधर देखिए ध्यान से। अब कॉस जो 60 का है वो हाफ हो जाएगा यानी 1/2 और जो कॉस 90 का वैल्यू वो हो जाएगा 0। बात आ रही समझ में। जिस प्रकार से अगर साइन को हम निकाल लेंगे तो उसका बस कॉस को अपोजिट कर देना है कि अगर साइन 0 का जो वैल्यू होगा, जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा, जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा। तो चलिए इतना निकालना बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं tan में। किस में चलते हैं, tan में। तो बताइए हमने थ्योरी में क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे बेटा कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या यही होता है ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये देखिए कि साइन थीटा और बटा कॉस tan के ऊपर ही है नहीं। तो चलिए साइन का जो वैल्यू है पहले से हम 0 से लेंगे नहीं, तो जो 0 का वैल्यू है वो 0 है 0 और कॉस का भी 0 लेंगे तो 1। बताइए 1 से अगर 0 में भागा देते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0 ही आता है। आता है समझ में, 0 ही होगा। तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आगे चलिए वैसा ही हम देखेंगे 30 को। तो 30 का जो मान है 1/2 ये साइन वाला लिखेंगे और कॉस वाला √3/2। बताइए ए से एक कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चा क्या 1/√3। बात है समझ में, जो बच्चा उसको लिख देंगे हम। अब चलिए आगे चलते हैं। 45 में आ जाइए 1/√2 और बट्टा 1/√2। ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो जो बचा बेटा 1 से 1 अगर कैंसिल होता है तो क्या बचेगा 1, तो हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं √3/2 और 1/2। इससे कैंसिल हुआ तो क्या बचा √3 बचा नहीं, एक से वैल्यू भाग लगाएंगे तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट बचा 90, तो क्या होता है 1/0। क्या होगा बेटा 1/0। कभी भी एक चीज को याद रखना है कि कभी भी बट्टे में जो अंश बटा हर होता है वो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 से हम भाग लगाते हैं तो अनडिफाइंड कभी नहीं लगा सकते हैं, उससे भाग लग ही नहीं सकता है। अगर यही 0 ऊपर आता, एक यहाँ आता तो इसका वैल्यू 0 आ जाता, लेकिन 0 से हम एक में भाग नहीं लगा सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात आ रही समझ में, तो क्या हो जाएगा बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि जब भी अगर किसी को बट्टे में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है, भाग नहीं लग सकता है, इसलिए अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा अपरिभाषित। तो जो हो जाएगा tan का 90 का मान वो होगा अपरिभाषित नहीं। अब हमने ये बताया था कि अगर tan को निकाल लिए तो cot के भी निकालना आसान, बस उसका अपोजिट कर देना है। जो tan 90 का मान होगा वो cot 0 का वैल्यू हो जाएगा नहीं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं हम लोग। ये देखिए cot जो 90 का है वो अगर इधर आएगा तो ये पहले 0 का अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद 60 के हम लोग लेते हैं √3 हो जाएगा। चलिए ये जो cot 45 का वैल्यू वो सेम हो जाएगा। अब उधर चल जाएगा 30, tan 30 का वैल्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/√3 नहीं। बात आ रही समझ में। अब जो cot 90 का वैल्यू वो हो जाएगा 0। बात आ रही समझ में, बहुत सा आसान है। अगर एक को याद किए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा, बस उसका अपोजिट कर देना। अगर साइन याद किए तो उसका अपोजिट कॉस के बारे में कर देना नहीं। अगर tan को याद किए तो उसका अपोजिट cot हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो चलिए अब हम लोग एक और देख लेते हैं। अब है बेटा कॉसेक, कॉसेक के भी देख लेंगे हम लोग। कॉसेक के एक फार्मूला बताए थे, कॉसेक थीटा और बताए थे 1/sin थीटा। क्या बताए थे बेटा 1/sin थीटा। आगे देखिए कि साइन में हमको चलना है नहीं, साइन में चलना है। कहाँ चलना है बेटा साइन में चलना है। तो देखिए 0 से चलेंगे, जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए
1/sin 0 क्या है, sin 0। अब फिर से आ गया नहीं, तो अगर ये 0 से भाग अगर देंगे किसी भी संख्या में तो उसका वैल्यू हम क्या बताएं, अभी आप परिभाषित लग ही नहीं सकता, भाग नहीं लग सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, आप परिभाषित। बात आ रही समझ में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो 1 रहेगा ऊपर में, और जो वैल्यू है 1/2 नहीं, अभी ऊपर जाएगा बेटा गुना होने, तो 2 1 2, अब 1 से 2 चला जाएगा और अपॉन में 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो 2 1 2, और अगर इससे करेंगे तो क्या 2 ही होगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2। बात आ रही समझ में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 45 में। 45 है 1/2 और बट्टे में ऊपर 1 नहीं, ये 1 तो पहले से फार्मूला इससे होगा, और sin 0 कितना है, sin थीटा का वैल्यू बैठा देना है, थीटा के बराबर 45, तो 1/√2 है, तो 1/√2 लिख दिए। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। चलिए √2 आगे देखेंगे वैसा ही हम लोग, पहले 1 तो 1 रहेगा, ए 1 तो 1, अब sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ए ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो 2/√3। उसके बाद जो बच्चा 9 होता है 1 पहले से और 1 से 1 कट तो 1 हो जाएगा। चलिए देखिए, आज इसका ऑपोजिट हम लोग कर देंगे, अगर कोसेक का निकल गया तो बस बेटा इसको हम लोग ऑपोजिट कर देंगे। तो चलिए सेक का निकल जाएगा वैसा ही। अब बताइए सेक 0 का मान जो होगा, जो 90 का कोसेक का मान होगा वो होगा सेक 0 का मान, तो इसको पलटिए 1 हो जाएगा, उसके बाद 2/√3 हो जाएगा, सेम हो जाएगा √2, उसके बाद 2 चला जाएगा, उसके बाद लास्ट में आप परिभाषित। बात है समझ में। इस तरह की वीडियो को पूरी तरह से देखिए और समझिए। अगर इतना समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए 2 से 3 बार, जब तक क्लास समझ में नहीं आए तब तक इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज हमने मान सरणी को एंड किया एक ट्रिक के माध्यम से। अगर वो ऐसा याद नहीं होता है तो एक ट्रिक के माध्यम याद रखिए, काउंट करके 0 1 2 3 4 और लास्ट काउंटिंग हमारा 4 है, तो सभी के मान के नीचे में 4 बैठाने के बाद रूट दोनों पे चढ़ा देना है, और उसका कैलकुलेशन करने के बाद ये सारा मान सरणी आसानी से निकल जाएगा। जैसे 10 है तो 10 का फॉर्मूला निकालिए, उसके बाद एक याद तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए अब तक यही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।